हेलो गाइस, बैंक आईक्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त 2024। आज सभी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की 4 शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। तो अभी हम उसका एनालिसिस देखते हैं और पूरा जो रीजनिंग मैथ में क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो सभी देखेंगे। उसके बाद हम उसका एनालिसिस देखेंगे कि कौन सा शिफ्ट कितना टफ था। उसके बाद हम कट ऑफ पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये पहली शिफ्ट का रीजनिंग का डेटा है। तो पहले शिफ्ट में पजल 22 आई थी और बाकी कोडिंग 5, सिलोलिज्म 3। इस प्रकार आपको जो पेपर था इस प्रकार था। तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। रीजनिंग में आप 25 मिनट्स में कुछ बच्चों ने 35 प्लस भी सॉल्व किए हैं। तो रीजनिंग हम कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अच्छा सॉल्व किया है और कुछ जो दिक्कत आ रही है वो ब्लड रिलेशन के डेटा में थी। तो वो थोड़ा ट्रिकी था, पर कुछ लोगों ने उसे स्किप करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं अगली शिफ्ट में। सेम आपको दिखा, पजल 25 क्वेश्चंस थे, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चंस, उसके बाद इनइक्वालिटी 5, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 3 क्वेश्चंस। इस प्रकार ये भी इजी टू मॉडरेट ही था। यहाँ पे भी रीजनिंग में अटेम्प्ट अच्छे हुए हैं लड़कों के। थर्ड शिफ्ट में देखते हैं। थर्ड शिफ्ट में 20 पजल आए थे, उसके बाद चाइनीज कोडिंग 5, सिलोलिज्म 5, उसके बाद इनइक्वलिटी 5। और जो ब्लड रिलेशन था ये भी थोड़ा ट्रिकी था। तो ये मॉडरेट लेवल का था। बाकी पेपर इजी टू इजी था। तो आप इस पेपर को भी आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट की बात की जाए। फोर्थ शिफ्ट में पजल 20, कोडिंग 5 एंड सिलोलिज्म 5, उसके बाद इनइक्वलिटीज 5 आ गई थी। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखे। तो ये भी मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी पेपर तो इजी था, कुछ ब्लड रिलेशन में ट्रिकी यहाँ पे दिखाई दिए। अभी शिफ्ट 1 के मैथ के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो पेपर था वो चारों शिफ्ट में रीजनिंग तो इजी था, पर मैथ में कैलकुलेटिव और थोड़ा मॉडरेट लेवल आपको दिखा है। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, पहले इसमें 15 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन 7, मिसिंग सीरीज 6 और अरिथमेटिक 12। तो मिसिंग सीरीज भी इतनी इजी नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। अप्रोक्सीमेशन जो पूरा पेपर था उसमें यानी सभी से इजी वही लगा है। डेटा इंटरप्रिटेशन में डीआई में आपको डबल पाई डायग्राम दिखी है। उसके बाद जो कैसलेट था वो भी आपको दिखा है, और वो लेवल थोड़ा सा हार्ड था यानी कैलकुलेटिव था। आप सॉल्व तो कर सकते थे पर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा था और क्वेश्चन भी थोड़े बड़े थे। उसके बाद शिफ्ट 2 में सेम आपको सेम पैटर्न ही मिला है, पर यहाँ पे 2 डी आए थे और अरिथमेटिक यहाँ पे ज़्यादा था। इसमें भी सेम ही था, मैथ में आपको टाइम लग रहा था। तो ये भी मॉडरेट बोल सकते हैं। तो ये दोनों शिफ्ट मॉडरेट थी। इसमें मैक्सिमम लड़कों ने 20 के आसपास ही सॉल्व किए हैं, पर जिनका मैथ कैलकुलेशन अच्छा है उन्होंने 25 के आसपास सॉल्व किए। 30 वाले बच्चे तो बहुत ही कम है, एक या दो हो सकते हैं। उसके बाद अगर शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का देखते हैं। तो शिफ्ट 3 में तो और 2 पाई डायग्राम आए थे। उसके बाद वो जो पाई डायग्राम थी उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेशन इजी था, सीरीज मॉडरेट लेवल की थी, कुछ सीरीज इजीली बन जाती थी, कुछ नहीं बन रही थी। उसके बाद अरिथमेटिक ये भी इजी टू मॉडरेट था। जिसने जो अच्छे अटेम्प्ट्स किए यानी जो पिकअप पीक अच्छा किया है क्वेश्चन उसके हिसाब से वो सॉल्व किए, उनका स्कोर अच्छा आएगा। शिफ्ट
4 में भी सेम हाल था। मैथ मॉडरेट लेवल का था, अरिथमेटिक यहाँ पे भी ज़्यादा थी, और सीरीज और अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे सभी शिफ्टों में आपको सेम पैटर्न दिखा है, मैथ में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। तो अभी ये हमारा गुड अटेम्प्ट्स का सेक्शन है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, शिफ्ट 1 की बात करें, रीजनिंग 31 to 35, और मैथ यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व हुए हैं बच्चों के कुछ कुछ, पर बहुत, यानी यहाँ पे तो हम डेटा जहाँ से लिए हैं वहाँ पे 26 to 29 बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये 20 होना चाहिए, और ये 50 to 55 होना चाहिए। तो मैंने ये डेटा लिया है जागरण जोश से, पर ये मुझे लग रहा है कि मैथ के अटेम्प्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहे हैं। रीजनिंग में तो इतने सॉल्व हुए हैं लड़कों के, पर मैथ के यहाँ पे इतने सॉल्व नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ इसका रहना चाहिए वो 52 to 55 होने चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है। आपकी 100% एक्यूरेसी है और आपने 50 और 51 के आसपास भी सॉल्व किए होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं और आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ आना चाहिए इस बार 52 के आसपास। ये सभी स्टेट के लिए नहीं है, ये एवरेज स्टेट के लिए है, जैसे कि महाराष्ट्र, एमपी। तो वहाँ पे यानी मीडियम जो कट ऑफ लगता है उसके हिसाब से मैंने रखा है। कुछ कुछ यहाँ पे वैकेंसीज कम रहती है तो उसका कट ऑफ ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ कम लगेगा। तो ये मेरे हिसाब से 52 है। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। ये रही हमारी पूरी एनालिसिस। थैंक यू सो मच।